नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कुछ चीजों पे इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई तुक्का कैसे मारे, कितने क्वेश्चन आपको प्री में अटेम्प्ट करके आने हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें, कितने राउंड चलाने हैं, कितने में एलिमिनेशन, स्मार्ट गेसिंग, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं एकदम। सब बात करेंगे, थोड़ा डिटेल से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ लोगों ने मेरे पास अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, कह रहे हैं कि सर बस अब हमसे ना हो पाई, हाथ हमारे खड़े हो चुके हैं, कोई अब बस ना रिवीजन हो रहा है, ना प्रैक्टिस हो रही, ना दिमाग में कुछ घुस रहा है, आता हुआ है भूल गया हूँ, अपने घर का पता भूल गया हूँ, करना कुछ और चाहता हूँ, कर कुछ और रहा हूँ। ऐसी तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले वाला ये फोबिया है, और ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है किसी के साथ। कई लोग बाकायदा प्रोफेशनली, मतलब बिल्कुल बीमार हैं, आराम डॉक्टर से दवा वाला लेके आए हैं, वैसा वाला बीमार हुए हैं, ओरिजिनल वाला। एग्ज़ाम फियर जरूर है, लेकिन उनको बीमारी ओरिजिनल आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पेपर ही नहीं देंगे, छोड़ो, ये सब सब मिथ्या है, मोह माया है, कुछ नहीं करना है, छोड़ो, और किसी जगह फोकस करेंगे। दुनिया में बहुत सारी फील्ड हैं। ये सब ख्याल आते हैं लोगों के। मेरे पास स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मेरा यही कहना है सिंपल कि जब आपने इतनी मेहनत करी है, लास्ट में क्यों घबरा रहे हो यार। पहली बात तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। वो माना कि पूरी दुनिया को तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो माना कि तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करता दुनिया में। अरे अपनी इज्जत खुद तो कर लो यार। आप समझ रहे हो कि नहीं? कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, अपनी खुद से भी इज्जत बना लो। अपनी इज्जत खुद बनाओ, खुद करो, जब तक सिलेक्ट नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब चलो मुद्दे पे आते हैं। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली बात तो गोला आपको साथ साथ फिल करना है। जो भी क्वेश्चन आपका सही, एकदम 100% सही आपको लगता है, उसका साथ साथ गोला फिल करते जाना है। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है यहाँ पे प्री में। ये मत समझिए, कई लोग, कुछ लोग कह रहे हैं थल हम टॉप करेंगे। अरे टॉप नहीं करना है आपको, प्री में सिर्फ कट ऑफ निकालना है बस। इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई भी किसी भी तरीके से कोई लिंकअप नहीं है। दो चीजें परीक्षा के बाहर छोड़ के जाइए: घमंड, ईगो और लालच। ईगो ज्यादा होगा, किसी एक क्वेश्चन में पिल जाओगे, भिड़ जाओगे कि अरे ये मुझसे कैसे नहीं हो रहा है, इसकी ऐसी तैसी। अब उसकी ऐसी तैसी नहीं, वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो परीक्षा हॉल के अंदर एक सामान्य नागरिक बन के जाइए, फालतू की लिबिर लिबिर मत करिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपको हौक देगा। ठीक है, तो ईगो, लालच सब बाहर। लालच का मतलब ये, कुछ लोग के मान लो अगर 125-30 की है कुछ क्वेश्चन, और उसमें उनका कट ऑफ निकल रहा हुआ, उनने सोचा कि नहीं 20 क्वेश्चन हो बच्चे, हम ये भी करेंगे। आता जाता है नहीं कुछ, 100% कुछ भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके सामने अगर कि आपको उसका कुछ नहीं पता है A to Z, फिर भी कर रहे हो अटेम्प्ट, तो क्यों लालच कर रहे हो यार? सिर्फ कट ऑफ निकालने भर का करना है बस। 1/3 निगेटिव मार्किंग है ये। जितनी जल्दी आपको याद रहेगा वहां पे, मतलब जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना आपकी भलाई के लिए अच्छा है। 2 राउंड मेरे हिसाब से चलाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक और बड़ी मिथ्या है जीवन की, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। आप लोगों में से जो लोग टॉप करने जा रहे हैं उनका भी सिलेबस नहीं खत्म होगा, और आपका भी नहीं होगा। टेंशन मत लो यार, जो हो गया वो हो गया, ठीक है, बस जो होएगा वो हो जाएगा। जितनी आपने मेहनत करी है, अपनी तरफ से आपने पूरा संपूर्ण दिया है, अगर आपने रिवीजन किया है, पढ़ाई करी है, खूब पेल के प्रैक्टिस करी है एकदम, तो बस हो जाएगा यार। जाके वहाँ एग्जाम में देना ही तो जाना है। अब देखो, पहली बात तो ये कि भाई निगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें, इसका कोई आंसर ही नहीं है। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको इस वीडियो के नाम पे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ भाई, निगेटिव मार्किंग को डील करने का एक ही तरीका है कि जो 100% वाले हैं वही करो, लेकिन फिर उससे समस्या ये कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगा। तो तब आते हैं कुछ आपके हथियार। सिर्फ पढ़ाई जीवन में काम नहीं आती है, स्मार्ट गेसिंग, इलिमिनेशन ट्रिक्स। आप समझ रहे हैं? जब आप लगातार अभ्यास करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, अगर प्री से पहले 8-10 हजार क्वेश्चन आपने लगाए तो आप प्रो हो चुके होते हैं। आप अपनी फील्ड के महारथी हो चुके हैं भैया। फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई बात नहीं, चलता है, इंटरलिंक करके हो जाता है, ये है बात। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ शुरू से क्या चीज़ है। भाई आपको पेपर मिला, ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है तुरंत करो, गोला फिल करो साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन आता है, गोला फिल करो। तीसरा नहीं आता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। चौथा नहीं आता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। पांचवा नहीं आता है, आगे बढ़ो। 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक जाना है, ये बात ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, 1 से लेके 70 पहुंचे, 71 पे वो भिड़ गए, वहां पे उनका घमंड आ गया। घमंड खड़ा है सामने, कह रहा है कि तुझको मैंने साल भर प्रैक्टिस करी है, तुम मुझसे होएगा कैसे नहीं। क्वेश्चन से लड़ रहा है बंदा, देख रहे हो इसका लेवल, देख रहे हो, क्वेश्चन से अपना ईगो लड़ा रहा है कि तेरी ऐसी तैसी। अबे वो क्वेश्चन क्या करेगा यार, आगे देखो, आगे थोड़े इजी क्वेश्चन बैठे हैं और सबका नंबर सेम है।
150 क्वेश्चन, 200 नंबर, हर एक क्वेश्चन का 4/3 नंबर। और अगर आप सही करेंगे तो +4/3 होगा, माइनस करोगे तो -4/9 हो जाएगा। मतलब 3 आपने गलत करे, एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। ये तो जितना आपको आता है उतना करिए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई, ये पहले से तुम तय कर लोगे, तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें पता है सब इजी आने वाला है, पेपर टफ आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है, तुम देख आए हो, दिव्य दृष्टि से तुमने देख लिया है। अपनी जो ये ब्रह्म सोच है, इसको थोड़ा सा अभी ब्रह्म ना बनने दीजिए, थोड़ा एग्जाम दे लो, अभी से हवा मोड़ रहे हो। अरे भैया, जैसा पेपर आएगा आपका पहले वहां देखिए, क्या पता बहुत ज़्यादा टफ हुआ, बहुत ज़्यादा अगर टफ हुआ तो सबके तोते उड़े हुए होंगे यार। 120 125 तक भी उतने में कर लिए तो बहुत है। थोड़ा पेपर जो है मॉडरेट टू टफ या इजी टू मॉडरेट आता है तो 130-135 सेफ माना जा सकता है। ये वहां पे आपको डिसाइड करना है कि भाई एक्चुअल कंडीशन क्या है, सी द एक्चुअल कंडीशन एंड देन डिसाइड। इस तरह से होगा। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है कि गो टू द शॉप फ्लोर और वहां पे देखो भाई क्या कमी है, उसके हिसाब से एक्शन लो। वही यहां पे भी है, पेपर में जाइए आप पहले से माइंड मेकअप करके कुछ मत जाना। बस आप ये समझ लो, पहले से माइंड मेकअप करके ये जानना है कि भाई मैंने पढ़ाई करी है, मैंने लगातार मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, और इतना तो है भाई कि फोर्थ डालेंगे, जाके सिलेक्ट हो जाएंगे प्री में। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं दुनिया की ताकत मुझे प्री में रोक देगी, तो फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आपको ये समझ के जाना है प्री किसी तरह क्लियर करना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाने हैं ये पहले से नहीं बनाना है, वहां अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना है। बहुत ज़्यादा टफ है तो थोड़े नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो सकते हैं, इजी टू मॉडरेट हुआ तो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। कुल मिला के सिंपल बात यह है कि भाई अगर आप 2018 के बाद के कट ऑफ की एनालिसिस कर लो, तो अगर आप 90 क्वेश्चन नेट में बात कर रहा हूं मैं, नेट में 90 से 95 क्वेश्चन, 95 का अगर आप रख लो, 90 भी अगर आपके कुल मिला के आ गए मॉडिफाई की से नेट में, निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करने के बाद, तो आपका हो जाएगा। उसके लिए करना कितना पड़ेगा, मान लो इसमें देखो 2 राउंड मैंने बोला है। 2 राउंड का मतलब क्या है कि भाई पहले राउंड में आपने चालू किया, 1 से लेके 150 तक आना है आपको। पहली बात तो ये, कोई भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। उस गाड़ी जब ये आप 1 से लेके 150 तक की एक रेलगाड़ी चला रहे हो, तो जो आता जाए उसको अपने में समेटते जाओ, जो ना आता जाए उसको वहीं ड्रॉप करते जाओ, भगाते जाओ, भाग यहां से। उसको 1 से लेके 150 तक अगर आपने गाड़ी चला दी, 50 60 70 क्वेश्चन जितने भी निकले बहुत है। वो अपना कॉन्फिडेंस पेपर पे जो है बढ़ाने के लिए बहुत है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग वाली जंग आप जीत चुके हो, पेपर पे चढ़ के आप बैठ चुके हो। पेपर पे चढ़ के जब बैठ ही चुके हो तो यार निकालने में क्या दिक्कत है। सेकंड वाले राउंड अगर आपके मान लीजिए पहले वाले राउंड में 65-70 कुछ निकला है, जो आपको लगता है 100% सही है, उसमें यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आप थोड़ा मेहनत की हो, प्रैक्टिस की हो, सारी चीज़ें पढ़ी उड़ी हो, तब अगर आपको लग रहा है भैया 100% कॉन्फिडेंस इसे आता भी नहीं है, पढ़ाई करनी जरूरी है इसके लिए, आप समझ रहे हो कि नहीं, इतना अगर आपका आ गया 65-70 कुछ आ गया ठीक, लेकिन इतने में कट ऑफ नहीं निकलेगा। अब यहां थोड़ी होशियारी दिखानी है भाई। होशियारी ये दिखानी कि आप थोड़े से आपको स्मार्ट चीज़ें यूज़ करनी है। स्मार्ट गेसिंग करिए, एलिमिनेशन मेथड करिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। स्मार्ट गेसिंग का मतलब है भाई 4 ऑप्शन है क्वेश्चन। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना कि वो सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। कई बार एग्जामिनर इस चीज़ में खेल कर जाता है और आप सोचते हो कि अरे सही है पूछा होगा, अरे सही नहीं है भी लिखा होता है भाई किस जगह। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन को 2-3 सेकंड तो जरूर देना पढ़ने के लिए, पूछ क्या रहा है ये, और जितना पूछा जाए उतना ही बताना। अगर ज़्यादा जो है स्मार्ट बनोगे तो पेपर रोक देगा आपको, समझ रहे हो ना। इस तरह से करना है सारी चीज़ें। पेपर में 2-3 टाइप के सवाल होते हैं, मैं आपको बताऊं। जो इजी टू मॉडरेट होते हैं वो लगभग 100 के आसपास होते हैं, 90 से 100 क्वेश्चन होते हैं इजी टू मॉडरेट। 15-20 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं। यूपी पीसीएस की आदत है, ये 2018 से थोड़ा ट्रेंड लगातार बदलाव कर रहे हैं। इस बार देखते हैं क्योंकि यूपी भी इंक्लूड हुआ है तो कितना क्या चेंज होता है। मुझे नहीं लगता है कि प्री में यूपी का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि मेंस में वो सब चीज़ें बदली हुई हैं। हालांकि फिर भी आप लोगों ने पढ़ा तो है ही सब कुछ, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन को आपने पढ़ा, मान लीजिए आपको एकदम 100% नहीं पता, जो दूसरा राउंड आपका चल रहा है, 2 ही राउंड हो सकते हैं यार, ज़्यादा कोई मतलब क्या महीनों भर के लिए वहाँ जा रहे हो क्या एग्जाम देने, 2 राउंड बहुत है। पहला राउंड करीबन 40 मिनट में हो जाना चाहिए, 1 से लेकर 150 तक। फिर जो बचे समय वो आपका है, कट ऑफ निकालना है बस किसी तरह। दूसरे राउंड में आप आए, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला कर सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत आता है, आपने क्या किया कि भाई ऑप्शन देखे कि अच्छा ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, एलिमिनेट कर दिया। 4 में 2 ले आए, 4 में 3 ले आए, एक ही एलिमिनेट हो गया कम से कम। फिर उसके बाद थोड़ी और गट फीलिंग से यूज़ करिए और थोड़ा स्मार्ट गेसिंग करिए।
कई जगह आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या लेना है, सीधा तुक्का मारना है, इसमें क्या रिस्क, सीधी सीधी बात बोलो ना, तो तुक्का मारना पड़ सकता है। तो इसमें आपकी आती है यहाँ पे प्रैक्टिस काम। अगर आपने लगातार बम्पर, आप कम से कम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज आपने अगर सॉल्व करी है, फ्री क्विज भी सॉल्व करी है, तो भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मतलब आपको ये लगेगा बस कि अच्छा हाँ वहाँ भी ऐसे था, तो चलो ये वाला कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपकी आएंगी ये वाली स्किल्स जो आपकी डेवलप होती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, और ये कोई सिखा नहीं सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कई सारे रिसोर्सेज दिए थे जो सिर्फ पीसीएस के लेवल की ही, यूपी पीसीएस का जैसा पैटर्न है वैसी ही प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि हमारे जो पीवाईक्यू वाले हो गए, पेड क्विज हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, ये इस तरह से है ये। ठीक, दूसरे राउंड में आपने मान लीजिए 50-60 कुछ कर लिए, तो आपके 130 के आसपास हो गए, 135 के आसपास हो गए। मेरे हिसाब से इतना बहुत है। मेरे हिसाब से 1/3 निगेटिव मार्किंग थोड़ी सी खतरनाक होती है। आपको हर क्वेश्चन में लिबिर लिबिर नहीं करना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि भाई कट ऑफ भी क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर करने भर का अगर आपका हो जाता है तो जबरदस्ती लिबिर लिबिर मत करिए। 15-20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, छूट जाने दो, कोई बात नहीं। अरे भाई 90 पे जा रहा है कट ऑफ, 88, 87 इस तरह से गया। 2019 से आप कट ऑफ उठा के देख लो। 2018 में पहली बार था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गया था, 126 नंबर। 120 के आसपास अगर आपके किसी तरह नंबर आ गए, कट ऑफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, और बाकी यार एक चीज़ मैं आपसे बताऊं बिल्कुल दोस्त के नाते, कि आप इतना ना घबराइए। सबकी हालत यही है, लिटरली यही है। कई सारे लोग जो मैंने बताया ना शुरू में आपको कि ओरिजिनली में बीमार हो गए हैं। एग्ज़ाम फेयर बहुत एक टफ चीज़ है। मैं डॉक्टरों से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए भी कोई दवा ववा ज़रूर बनाई जाए। हालांकि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें, साल भर पढ़ें, तो ये सब दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोगों को ज़बरदस्ती जो है सोच सोच के डिप्रेशन हो जाता है। मुझे लगता है कि जीवन में कितना काहे सोच रहे हो, लोगों के पास कितना टाइम है। पढ़ हिस्ट्री रहे हो, आप कैसे ज्योग्राफी सोच लेते हो, और कोई चीज़ मतलब कैसे भूल रहे हो, ये पता कैसे चल रहा है। भाई पता तभी चलेगा कोई चीज़ भूलने का जब आप उसको याद करने की कोशिश करोगे। अरे चिल रहो यार, जितना हो पाए रिवीजन करो। अदरवाइज तो जो हो चुका है साल अब हो गया, पढ़ाई हो गई है, मतलब अब पेपर ही होना है बस। तो अब कोई ये सोच रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं 2 दिन में ऐसा कोई मुझे तरकीब मिल जाए कि तुरंत मैं वो करके और प्री निकाल लूँ, तो फिर आपको हिमालय जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं मिलती वो तरकीबें। पढ़ाई अगर आपने करी है, प्रैक्टिस करी है, रिवीजन करा है, आप यकीन मानिए ये वाला जो पेपर है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन हैं और चारों में से 25% प्रोबेबिलिटी है कि भाई एक तो सही होगा ही। बस वो सही वाला चुनना है आपको। बस फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिख करना है, आंसर राइटिंग अभी नहीं करनी, वो मेंस में आपका जो है रिलाई हो जाएगी वहाँ पे। अभी के लिए इतनी हमारी एडवाइस है, किसी भी तरह से जो है अपने को टेंशन में मत रखिए। भाई जीवन में आपने जब इतनी मेहनत करी है, एक एग्ज़ाम की तरह लोगे तो सब बढ़िया जाएगा। जिंदगी भर जब से आप जो है 5-6 साल के हो गए, तब से अभी तक कितने आपने एग्जाम दिए होंगे, तभी तो इंटर तक पास हुए होंगे, फिर ग्रेजुएशन कुछ की होगी, अभी भी कई सारे एग्जाम दे ही रहे होंगे। इतना क्या डरना है यार, अपना परफॉर्मेंस पूरा दिखाना है, इस पर तैयारी करो। अब जो 2 दिन बचे हैं ना, अब इस पे ये फोकस करिए कि कहीं इतना ना पढ़ लेना कि अपने आप को, बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर लो कि लास्ट दिन परफॉर्म ही ना कर पाओ। एनर्जी बचा के रखिए अपनी, माइंड को निराश मत करिए। इस समय कोई ऐसी चीजें मत करिए, निगेटिविटी दूर रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो आपसे कह रहा है कि अरे आपका नहीं होगा, भगाओ उसको 2 लपड़ मार के, कि कह तो होगा नहीं होगा, वो बाद में, पहले मैं तुझे कूट दूंगा। आप समझ रहे हो, अपना अलग रहो, चिल रहो, पेपर दो आराम से। जितना मैंने बताया आपको कि भाई 14 को पेपर है, 13 तारीख को आराम से 8-10 घंटे की बढ़िया नींद लेना, हो सके तो एक छोटी मोटी कोई बढ़िया मूवी देख लेना, कॉमेडी वॉमेडी, बहुत मजा आता है भाई एग्जाम के 1 दिन पहले देखने में, बढ़िया एडवेंचर लगता है। माइंड जितना फ्रेश रहेगा ना, जितना आप कूल रखोगे माइंड को, उतना बढ़िया परफॉर्म करोगे। अब आपको ये चीज अपनी जिम्मेदारी लेनी है अपनी बॉडी की खुद, कि आपने जो भी पढ़ा है, अब इसकी इफिशिएंसी निकालने का टाइम आया है, काम लेने का टाइम आया है। चार्ज रखो अपने आप को, जितना हो गया ठीक है। लास्ट टाइम ज्यादा कंफ्यूजन मत करो। जो हम आपको टेलीग्राम में कुछ पिक दे रहे हैं, कुछ जो देख रहे हैं, पढ़ते रहो बस कि हाँ चलो ठीक है, दे दिया, हाँ ठीक है, ओके, बस। बाकी चिल रखिए अपने आप को। मेरे हिसाब से काफी देर मैंने आपको बोर किया, प्लीज यार करिए ना मत, जो के लो।